नमस्कार मित्रों। मध्य पूर्व में युद्ध के घने बादल मंडरा रहे हैं और ईरान के साथ इजरायल का युद्ध कभी भी प्रारंभ हो सकता है। इजरायल ने हाल ही में ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित राष्ट्रपति के महल से महज 200 मीटर की दूरी पर एक छोटी सी मिसाइल दागकर हमास के राजकीय अध्यक्ष को मार गिराया था। अब ईरान कह रहा है कि ये इसका बदला लेगा। तो क्या आप ऐसा मानते हो कि इज़राइल हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? अगर ऐसा मानते हैं तो आप एकदम गलत है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। मित्रों, हम जानते हैं कि इज़राइल पर 7 अक्टूबर 2023 के दिन हुए आतंकवादी हमले के पश्चात इजराइल आत्मरक्षा में तथा अपने बंधकों को हमास तथा हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों की कैद से छुड़ाने के लिए अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर रहा है। परंतु ये इजराइल का अधिकार भी है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को हुए आतंकवादी हमले में 1700 इजरायली नागरिक और कुछ अन्य देशों के नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। ये असफलता थी इजराइल की सरकार की, पीएम की, मोसाद की, इजराइल की डिफेंस फोर्स की। समग्र इजराइल इस हमले से अचंभित तथा सन्न रह गया था। सरकार तथा मोसाद चूके थे। हमास ने इनको बुरी तरह छकाया था, परंतु इजराइल में एक भी व्यक्ति ने असफलता का ठिकरा किसी पर नहीं फोड़ा। किसी ने अपनी सरकार, सेना या तो एजेंसियों को गाली नहीं दी। संसद का घेराव या तो संसद में कोई हाहाकार नहीं हुआ। बंधकों के परिजनों ने सरकार विरुद्ध कोई प्रदर्शन नहीं किया। ना तो वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवारजनों ने मुआवजे के पैसे के लिए छीना झपट की या तो एक दूसरे पर आरोप लगाए, क्योंकि इजराइल के प्रत्येक नागरिक का एक ही ध्येय था, इसका बदला हमको लेना है, किसी भी प्रकार से लेना है, एक एक आतंकवादी को खत्म करना है। इजराइल के प्रत्येक नागरिक ने अपने मन में एक साथ निर्णय कर लिया। बाकी की संपूर्ण बातों को बाद में देखेंगे, बात करेंगे और बदलाव करेंगे। हमारा प्रथम ध्येय रहेगा बदला लेना। 1700 नागरिकों की मृत्यु, बलात्कार, छोटे बच्चों की प्रताड़ना, नारियों के शव पर किए गए राक्षसी उपहास तथा बंधक बनाए गए नागरिकों की प्रताड़ना का बदला हम अवश्य लेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। तुरंत ही गाजा पर बदला चालू हुआ। इसके आरंभ से अब तक इजराइल एक रहा है। कोई भी सरकार विरोधी बात नहीं हुई है, ना तो बाहर के लोगों की बात सुनी गई है। गाजा में अब तक 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है, पर बदला पूरा नहीं हुआ। गाजा वालों को खदेड़ कर 1.5 वर्ग किलोमीटर के इजिप्ट के पास की सीमा से सटे इलाकों में नारकीय हालत में रखा गया है, पर बदला पूरा नहीं हुआ है। गाजा में एक भी इमारत ऐसी नहीं है जो खंडर ना बन चुकी हो, परंतु बदला पूरा नहीं हुआ है। 2 जनवरी 2024 को बड़े हमास के नेता सालेह अल अरोरी को बैरूत के पास उड़ा दिया गया। 17 मार्च 2024 मरवन ईसा खत्म। 13 जुलाई 2024 मोहम्मद दहीब खत्म। 31 जुलाई 2024 ईरान में इस्माइल हानिया को उड़ा दिया गया, परंतु बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, केवल शुरुआत है। अभी बचे खुचे हमास के साथ इनका एक नेता याह्या सिनवर जिंदा है। अभी इन्हें भी मरना होगा, पर बदला तब भी पूरा नहीं होगा। ईरान को उधेड़ दिया जाएगा, यमन को मिटा दिया जाएगा, लेबनान नक्शे से गायब हो जाएगा,
पर फिर भी बदला पूरा नहीं होगा। बदला तो उस दिन पूरा होगा जब दुनिया का हर ईमान वाला और उनके आने वाली पुश्तें समझ जाएगी, सबक सीख लेंगे कि इज़राइल की तरफ आंख उठाकर देखना अपने डेथ वारंट पर खुद ही साइन करना होता है। दुनिया का हर यहूदी ये तय करके बैठा है, जब बदला लेगा तब सरकार, नेता, सेना, मोसाद से सवाल करेगा कि बताइए 7 अक्टूबर 2024 को चूक कहाँ हुई थी और क्यों हुई थी। भारत में भी सनातन हिंदू धर्म पर पिछले 1000 से भी ज़्यादा वर्षों से अविरत हमले हो रहे हैं और सनातन धर्म के सामान्य नागरिकों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने अनेक अत्याचार सहे हैं, परंतु इस महानता और परंपरा में मानने वाली कौम की औकात बदला लेने की कतई नहीं है। हाल ही में 35 बुद्धिजीवी लोगों ने सरकार को पत्र लिखा है कि इजराइल को हथियार ना बेचिए। नाम तो आप लोग जान ही गए होंगे, अरुंधति रॉय वगैरह वगैरह, टुकड़े टुकड़े गैंग। इसलिए रात बहुत हो चुकी है, अपना बैंक बैलेंस चेक करके सो जाइए आराम से। बाकी का काम मोदी करेगा और तुम लोग मतदान के दिन जात पात देखकर अपना वोट देकर आना, फिर भी मोदी सब कुछ करेगा। मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार, धन्यवाद।